मेरी बाइसेप टूट गई थी। मैं हर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा सर्जरी सर्जरी सर्जरी, और सर्जरी की गारंटी नहीं है कि हाथ ही होगा। समझ में, गारंटी नहीं है तो फिर इसको बिना सर्जरी के रहने देते। मैं इकलौता आदमी हूँ जिसने सर्जरी नहीं कराई है, फुल हील है। अब कैसे हो रहा है वो अपने दिमाग से है। मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ ना एक्शन की, मेरी मम्मी बैठ जाती है पूजा करने, और एक्शन सीन 10 दिन तक चलते हैं। अब जब तक मेरा पैकअप नहीं होता है 6:30 7 बजे तक, वो वहीं बैठी होती है, और मुझे पता होता है मेरा प्रेशर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू चोट ना लगे। उनको डर तो होता होगा, मगर उनका भी किसी पे यकीन है और वो फेल नहीं करता। 14 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैं हर साल अपने आप के साथ समय बिताता हूँ, और अक्सर कपड़ों के बिना बिताता हूँ, क्योंकि आपको फ्री करने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। कपड़े उतारने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कई बार आप जोर जोर की आवाजें लगाएं, चिल्लाएं, जब जंगल में होते कोई नहीं होता है। पर इस बार क्या था कि वो तस्वीरें मैंने डाल दी थी। अच्छा हो मैंने पुराने सालों की नहीं डाली, नहीं तो और भी अद्भुत चीजें होती। अब आप मुझे बताइए क्रैक कब आ रही है? 23 फरवरी। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है विद्युत जामवाल। हम बहुत एक्साइटेड है। हमने पॉडकास्ट से पहले बहुत सारी बातें की और सच में। और मैं सुबह से वीडियो देख रही हूँ, उछल रहे कूद रहे पहाड़ों में, कपड़ों के बिना कपड़ों के लोग हैं, नए लोग हैं। मैंने अर्श को बोला, मैं कहा भाई ये बंदा हीरो है, ये ट्रैवलर है, ये ट्रैक चीजें करता है, चढ़ता है पहाड़ों पे, क्या है, चोर है क्या, भागते देखा ये वो क्या। अब आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप क्या हो? आप जैसा देखेंगी मैं वैसे ही बन सकता हूँ। बहुत तमीजदार, बहुत इज्जत करने वाला, बहुत खूंखार और बहुत सारा प्यार देने वाला। सो आप पे अब डिपेंड करता है आप किस तरह से देखना चाहती हैं। क्या बात है। मैं तो अभी फिलहाल सुबह से आपको जो वीडियो देख रही हूँ उसमें आपको फिट देख रही हूँ और बहुत फोकस देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फिल्में कर ली तो अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ पहाड़ पे, या मैं वीडियोस भी देखती हूँ आपके, काफी फोटो वायरल भी हुए, पानी से निकले और फिर ऐसा 6 पैक दिखाए, वो नहीं, फोकस अपना। कोई वीडियो भी बना रहा है ठीक है, लेकिन मैं अपनी चीज कर रहा हूँ। मुझे वो चीज दिखी। जैसे अगर आदमी खुश होता है तो वो शिद्दत से खुश होता है ना, कि मैं बहुत खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ खुश हूँ। यस। वैसे मैं हर इमोशन को लेता हूँ। चाहे दुखी हूँ तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, तो मैं दुख में रहता हूँ। और अगर मैं कहीं जैसे अगर बर्फ में जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि अभी ठंड लगने वाली है, तो लगने वाली है। सो अगर उसे फोकस है, जो भी आप बोल रही हैं वो बोल सकते हैं तो है। और मुझे लगता है हर इंसान ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। एक्टिंग से पहले हमने आपको एज अ फिट मॉडल देखा था। मेरे को याद है भारती का एक भाई है अरुण, जो बहुत थोड़ा थोड़ा आप जैसा दिखता। हाँ, जब वो पतला हुआ था अरुण तब। तो और वो हम देखो, अरे यार ये देख, ये हीरो अरुण जैसा दिखता है, अरुण जैसा दिखता है वहां से। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे। मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी। मुझे अक्सर लोग मतलब अपनी तस्वीरें भेजते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं, बट मैंने इन पर्सन किसी को नहीं मिला। थैंक्स यार अरुण, आई लव यू डूड, यू सो गुड लुकिंग डूड। आप कमाल के हो, आप में सारी क्षमताएं हैं। उस दिन से वो आपका फैन हो गया। उसका फेवरेट हीरो है विद्युत जामवाल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है अरुण। आप कौन से मॉल में ज्यादा रहते हो? मैं अपने साथ ही रहता हूँ अक्सर। तो आपके दोस्त नहीं है? तो मैं जब स्कूल में था तो मेरे 20 बेस्ट फ्रेंड थे। लाइक अभी हाल में मैं किसी को बता रहा था, बहुत कम लोगों के होते हैं जिनको बोल सकते हैं तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे मेरे 20 थे। तो मतलब आप तो बहुत प्यारे बंदे हो। 20 जिसके बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, मेरे को गुरूर है मुझे इस चीज का कि मेरे 20 जिगरी दोस्त हैं। वाह, 20 दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड वाले? हाँ, बेस्ट फ्रेंड है। अरे बाप। और वो आपस में हैं दोस्त? जैसे अगर फॉर एग्जांपल इनको आप सही कहे, उदाहरण के लिए है तो सही जी। और अगर मेरा ये बहुत अजीज दोस्त है तो मुझे भी आपसे इश्क है कि अरे इसकी बीवी है तो अपनी तो हमारी भी सबसे फेवरेट है। सो वैसे उन सब दोस्तों का भी वही है कि अगर मेरे दोस्त हैं तो वो सब आपस में भी दोस्त हैं। और वो फिल्म वाले हैं या आपके पुराने स्कूल कॉलेज? अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब भी हम अभी विद्युत जामवाल सर्च करते हैं, सबसे पहले आपकी आती है बिना कपड़ों के चाय गर्म करते हुए फोटो, और बड़ी एस्थेटिकली शूट की है। आप क्या बिना कपड़ों के सच्ची नेकेड एंड अफ्रेड जैसे हमने शोज देखे, वैसे आप जंगल में रहे थे? नहीं, आपने पढ़ा नहीं। तो मैं 14 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैं हर साल अपने आप के साथ समय बिताता हूँ, और अक्सर कपड़ों के बिना बिताता हूँ, क्योंकि आपको फ्री करने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कपड़े उतारने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कई बार आप जोर जोर की आवाज़ें लगाएं, चिल्लाएं, जब जंगल में होते कोई नहीं होता है, कभी अपनी आवाज़ सुनिए। और इस तरह की भी हरकतें की जा सकती हैं। सो ये सब करता हूँ। सो मैं हर साल करता हूँ। पर इस बार क्या था कि वो तस्वीरें मैंने डाल दी थी। अच्छा हो मैंने पुराने सालों की नहीं डाली, नहीं तो और भी अद्भुत चीज़ें होती। आपको मच्छर नहीं काटते जंगल में? नहीं, मच्छर तो होंगे ना तो काटेंगे। पानी में जाओगे तो गीले होगे, तो मच्छर के काटने से ना जाने का लेना देना नहीं है। फिर बाद में रात को सोना कैसे? नहीं, नींद आ जाती है। उसमें टाइम नहीं है ना कि मैं अभी सोऊंगा। जब नींद आ जाती सो जाता है आदमी। वही तो है मज़ा जाने का और अपने साथ समय बिताने का। फिर आप नहीं सोचते कि आप कपड़े उतार रहे हैं कि मच्छर काटेंगे, कुछ नहीं। अभी ये होने वाला देखते हैं। और सच में एकदम ही अकेले, जानवर का डर नहीं? जानवरों से वैसे भी इंसानों को डरना नहीं चाहिए। जानवर कभी इंसान पे अटैक करते नहीं अगर आप जंगलों में ज़्यादा जाएं। इनफैक्ट जानवर इंसानों से डरते हैं,
सो अगर आपने थोड़ी सी भी आग लगाई हुई है, उनको पता है आप हैं, वो नहीं आएंगे आपके पास। ये सिर्फ ऐसे ही एक वहम है कि आप जंगल में जाओगे तो आपको जानवर खा जाएगा, सब होता तो नहीं है। आप बताइए कुछ अपने बारे में, आपकी ज़िंदगी के इस समय सबसे मज़ेदार क्या चीज़ चल रही है? आप और इसमें मज़े किस चीज़ के हैं? मैंने बहुत कम लोगों को सुना कि वो साल के कुछ दिन या महीने के कुछ दिन या जो भी अपने आप को देते हैं, जो शायद ही मैं जब से पैदा हुई हूँ या अब तक अपने आप को नहीं दिए। क्योंकि मैं अकेलेपन से बहुत डरती हूँ। जैसे आप रह सकते हो ना, मुझे घबराहट हो जाती है। मेरे को ग्रुप वाली हूँ। मैंने घूमने भी जाना ना, तो हमारे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, टीवी वाले थोड़े से हैं जिनके साथ हम वो आप कभी भी मेरा फोटो हो पार्टियों में नहीं देखेंगे। हम होते हैं कि क्या मटन बनाए, घर आ जाओ, नीचे बैठ के खाते हैं, हम वो वाले हैं। बट ये वाली चीज़ ना मैंने बहुत कम लोगों की सुनी, और ये बहुत अच्छी बात है। ये वही कर सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है। आप पूछ रही हैं कि बता रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ किसी चीज मानता का हूँ इस डर। बात का। यस। ये पूरा कंप्लीट यकीन नहीं है इस बात पे, मगर हाँ हो सकता है। मगर डर को हराने वालों को भी ऐसा हो सकता है ना। एक तो होता है किसी को किसी चीज़ का भी डर नहीं है, एक वो भी है जिनको डर है और कहते हैं इसका सामना कर लेते हैं। आप कौन से वाले हो? कुछ नहीं यार, डर मैंने जो देखे हैं ना, ये लोगों ने डाले हुए होते हैं। जैसे भी मैं आपके डायरेक्टर से बात कर रहा था कि वो इतनी यंग एज में यहाँ पे आया, ही सक्सेसफुल, मगर अगर आप आसपास वालों को बोलते कि मैं जयपुर छोड़ के बॉम्बे जा रहा हूँ डायरेक्टर बनने, आसपास वाले आपको कितना डरा देते। अगर ये नहीं आता तो सो क्या ये वो आदमी है जो डर का सामना करते हैं, जिसको डर ही नहीं लगता, सामना करता है? इन शॉर्ट डर सबको लगता है, ऑब्वियसली। फर्क बस इतना है कि क्या आप सामना करने वालों में से हो या नहीं हो। ये थिंकिंग कैसे है? इतना सॉर्टेड कैसे हो आप? मैं सॉर्टेड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल, अरे वो तो आपको ही, जैसे मैंने बोला, जो आदमी जैसा देखता है उसको वैसा ही है। हाँ, तो हमें आप सॉर्टेड लग रहे हैं। बहुत सॉर्टेड लगते हो, बहुत। मुझे भी आप दोनों सॉर्टेड ही लग रहे हो। पैसे वाइज तो सॉर्टेड ही है। तो सुनो, दूसरी बार अपने पैसे की बात कर दी है। मुझे जनवरी मेरी फिल्म हो रही है क्रैक रिलीज, मुझे दो 10 करोड़ रुपए ऐसे ही दोस्त के नाते हैं। फिल्म रिलीज हो रही है क्रैक, और उसमें नोरा फतेही है। फिर तो आप 20 करोड़ लीजिए। वो सब तो ठीक है, पैसे दो बार सुन लिया मेरे पैसे आप मुझे दो दोस्ती के नाते। दोस्ती के नाते बिल्कुल दे सकते हैं, और 10 करोड़ क्या 20 करोड़ की प्रमोशन भी करेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मुझे 10 करोड़ लोन दे रहे हो कि नहीं? गुजराती पति सुन भाई, समझ गया ना तुम बात को? मैं समझ चुका हूँ। पैसे हैं मगर दूंगी मैं नहीं। आपको इस तो क्या बंगलों फायदा? के पेपर आप रखता हूँ। हमारे 2 बंगलों भी बेचेंगे, फिर भी आपको 3.5 दो करोड़ ही बंगले, होगा। और मैं एथलीट भी हूँ। हर्ष देखो तो सही ना, मैं एथलीट। एथलीट भी हो। लेकिन बताइए मैं अपनी गन शूटिंग और बताइए क्या बोल रही थी? राइफल शूटिंग। हाँ, मैं राइफल शूटर थी, अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ा काम ऐसा और बच्चे का भी थोड़ा, मुझे लगता है कि ये टाइम मेरा बच्चे के साथ रहने का है। जब मुझे पैसा कमाना था तब मैंने 15 साल 1.5 घंटा सोई, 2 घंटे सोई, ऐसे किया। अब मेरा टाइम बच्चे का है। जब मैंने शादी की थी, हम 1.5 महीने हनीमून पे गए थे, जब लोग कहते थे बस करो अब लड़के आओगे। अब बच्चे का टाइम है, और अभी गन का भी टाइम। अब मुझे लगता है मेरे वापस गन चलाने का टाइम आ गया है, तो मैंने वापस मेंबरशिप ले लिया यहाँ पे। प्लीज करिएगा, नहीं तो अपने बच्चों को सिर्फ कहानी बताओगी। एक टाइम पे मैं राइफल शूटर थी, हुआ नहीं करती थी। देखो मैं आजकल तुम्हारे साथ राइफल शूटिंग कर रही हूँ। देखो तुमने किससे सीखा, ये बनना है। मैं करूंगी, और मैं राइफल बहुत जल्दी ऑर्डर कर रही हूँ। जब वो राइफल आ जाएगी तो उसके साथ शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ये देखिए, जो चीज़ें छूट जाती है ना, वो कोई बोलता है ना कि करना, तो मुझे ऐसा रह जाता है, क्योंकि मैं बहुत बार लड़कों से भी मैंने कंपटीशन करके मैं जीती हूँ। तो मुझे लगता है कि यस यार, तो वैसे भी सब जीत सकते हैं। अगर लड़का अच्छा नहीं करता होगा तो जीत जाओगे। नहीं, जब मुझे लगता है कि लड़के थोड़े स्ट्रेस फ्री होते हैं, उनको कौन सा घर जाके आटा बनाना है, या दूध खत्म हो गया, या पापा चाय मांग लेंगे तो पूरी जिंदगी आपको लगता है लड़कों को स्ट्रेस ये रहता है कि आटा खत्म हो जाए, ये लड़कियों को बताओ इसको यार, आटा खत्म हो गया, घर में आवाज आएगी, वो हम लोगों को टेंशन होती है। हाँ ये उफ, हाँ ये तो बात खत्म होगी। कितनी अच्छी बात बोली। सो दोस्तों, अगली बार जब जंगल में आप इनका फोटो देखेंगे, और जो चाय बना रहे होंगे वो एक हस्बैंड वाइफ होंगे, और हमारा बच्चा भी साथ में लकड़ी जला रहा होगा, वो हम होंगे। क्या आप हमें अपनी उस यात्रा में कभी हम कहीं हमें लेके जाइए, तो आप लेके जाएंगे? मैं आपको जरूर ले जाऊंगा, मगर वो तो मेरी अपनी पर्सनल जर्नी होती है। उसके अलावा भी मैं ट्रैवल करता हूँ, प्लीज आइए ना। कहाँ जाते हो आप? मैं पिछले साल एक कंट्री में शूट कर रहा था, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं और बहुत कम लोग होते हैं। सो मैंने बिताए 15 दिन के करीब। सो वो ऐसा नहीं कि कहाँ जाते हो, हर जगह में कुछ तो है जहाँ पे जा सकते। पर आप साल में प्लान करके रखते हो कि ये कुछ जगह है जो इस साल कवर करनी है मुझे? नहीं, वो है क्या कि मुझे करनी है, फिर अपने आप मौका आ जाता है कि अरे यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसा किया जा सकता है। ये नहीं होता कि करनी है, तो अभी इस साल तो मैं करूँगा, पिछले साल भी किया था,
अगले साल भी करूँगा तो होता ही रहेगा। इंडिया घूमने में अच्छा है क्योंकि आप काफी घूमे हैं। पूरा हिंदुस्तान मैंने बाय रोड ट्रैवल किया। मेरे फादर आर्मी में थे, सो मैं छोटे छोटे शहरों में रहा हूँ, पंजाब, मणिपुर, इस तरह के जगहों में, छोटे शहरों में। सो हिंदुस्तान तो बहुत खूबसूरत है, मगर ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहें खूबसूरत नहीं, उनकी एक अलग खूबसूरती है। आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान जैसा कुछ नहीं है। ऑफकोर्स हिंदुस्तान जैसा कुछ नहीं है, मगर बाहर भी ऐसी जगह हैं जैसा कुछ नहीं है। देखो मैं कब से जब इनसे बात कर रही थी और मैं सोच रही थी कि भाई आवाज़ कैसे हो सकती है, इतने हीरो के साथ मैंने बात किया, बहुत फंक्शन किए, शोज़ किए, आवाज़ बैकग्राउंड होता ही है कि मुझे आज जब आपने बोला कि आपके पापा आर्मी में हैं, आपकी सच में आवाज़ बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि आपने अपने आप पे बहुत ज्यादा मेहनत करके एक एक कोने कोने पे काम करके बनाया है। आपको पता है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। आज ही मुझे किसी ने फ़ोन पे हम इंटरव्यू दे रहे थे, इसीलिए क्योंकि अपने पर जब ध्यान देना है तो बाकियों पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। सो जैसे आप पूछ रहे हैं काम किया, मतलब काम तो हर आदमी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। आप थोड़ा ज्यादा करते हैं? नहीं, मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूँ कौन कितना करता है। मैं तो बहुत करता हूँ अपने ऊपर, मतलब बाकियों का मुझे पता नहीं ना, मैं ज़्यादा हूँ वो कम है, मुझे पता नहीं। मुझे आपसे एक बात पूछनी है यार, आपने क्या, दिस इज़ एन अचीवमेंट, आपकी जैसी कोई हिंदुस्तान में नहीं है, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। मुझे बताओ यार, इतनी लड़कियां, आपने वो क्या है, किस्मत के अलावा एक तो ऊपर वाला देता ही है, वो तो उनका कांट है, वो तो है ही अपना प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, लाइक डिड यू वर्क टू हार्ड, डिड यू जस्ट, जैसे लोग बोलते कि और लड़कियां क्यों नहीं आ पाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे वो चीज़ मिली ना, मैंने भाई अच्छे से पकड़ी वो चीज़, मैंने ना इधर से निकलने दी ना इधर से, मैंने वो सक्सेस अच्छे से पकड़ी, रिस्पेक्ट की। भगवान ने इतना काम दिया कि भाई ये मैं बोलती थी ये मैं करती थी, मैं बीमार पड़ी, मैं फिर उठी, मैं बीमार पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि आप छोड़ोगे ना तो कोई 4 लोग खड़े उनको मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा था कि मुझे ना हर जगह ऐसा काम करना है कि मेरा ऑप्शन ना बने कोई, नहीं यार भारती का छोड़ो ना, उसको बुलाओ दूसरी वाली को। अभी भी सर मैं कभी कोई कहता ना नहीं भारती ऐसे मत कर, मुझे जब मिला ना तो मैंने बहुत अच्छे से उसका फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, गलत चीज़ों पे नहीं किया, काम किया, घर बनाया, घर वालों को सेट किया, शादी की, और अब ऐसे लगता है कैसे हैं भाई आप। बट वेल डन, कंप्लीट लाइफ, वेल डन। सच में मैं कई बार पहले सेल्फ डिफेंस भी करता था लड़कियों के साथ। सो हमेशा बात करती ना होती है कि आदमी ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी। अब देखिए यहाँ पे भी कितने सारे मर्द हैं, मैं शूटिंग पे जाता हूँ, आप तो देखती हैं, लाइक 90% पीपल आर मैन। और मैं किसी को बता रहा था कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि अपनी जब हीरोइन या एक्ट्रेसेस या दूसरे एक्टर्स आती हैं लड़कियाँ, वो कुछ भी पहन के आएंगी, देयर बी 150 मैन, उनकी नज़रें सिर्फ फोकस पे होती हैं, कैमरा पे होती है। ये हमारी ही इंडस्ट्री में है ऐसा, मतलब women are the safest। आपको लगता है सब because you're a woman? I just love the way our men respect our women। फिर एक खराब हो जाता है ना तो सबका नाम करा देते हैं, ऐसे होते हैं। नहीं ये बात भी वही करती है जिनको पता है खराब पहना है, मैंने ये भी देखा हुआ है। पर्सपेक्टिव मुझे पता नहीं है, मगर ये बहुत अलग पॉइंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है कि मैंने खराब पहना है, इसलिए वो सबको देखती रहती हैं कि मेरा नेक कितना लो है, इसकी नजर मेरी नाली ऐसे कर लिया। हाँ तो मैं तो भाई ये बहुत अलग बात बोली है आपने, मैंने सोचा नहीं। आपने देखा नहीं भाई, वो पजामा चप्पल ये, क्योंकि आना ही इतना है। और लड़की को पता होता है ना कि कौन लड़का कैसे देख रहा है। हाँ तुरंत 1 सेकंड में वाइब चेक कर लेती है लड़कियां। लड़के भी कर लेते हैं, मगर उनका मन नहीं होता वो सब चेक करने का। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो, लाइक रिलैक्स के लिए, चिलैक्स के लिए? मैं रिलैक्स ही रहता हूँ हमेशा। जैसे अगर मैं शूट पे होता हूँ तो मुझे मेरा एक असूल है, मुझे बहुत मजे आने चाहिए। इसका मतलब है लोग लड़ने नहीं चाहिए, डायरेक्टर को राइटर से प्रॉब्लम, ये सब पहले खत्म करो। अच्छा हाँ, एवरीबडी हैज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। और फन का मतलब है कि कुछ गलत भी हो रहा था, मतलब लड़ाई मत करो। मेरी एक्शन हीरो फिल्म करके कंपनी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग फिल्म, उससे पहले भी की थी। हमारे ऑफिस में एक डेजिग्नेशन है वाइब मैनेजर, यंग लड़का है, उसका काम है कि अगर आपको सिगरेट चाहिए वो सिगरेट ला देगा, आपको तंबाकू चाहिए तंबाकू ला देगा, आपको डिओड्रेंट चाहिए वो डिओड्रेंट ला देगा। और सबको ऑफिस में पता है कि अगर जैसे आप दोनों के बीच में कुछ चल रही है जद्दोजहद, सो उसका काम है आके बताना कि ये दोनों ये मसला कर रहे हैं शुरू। सो हमारे ऑफिस में उसका काम यही, तो अक्सर लड़ाई भी नहीं होती। आई एंजॉय द एनवायरनमेंट। तो आप पूछ रहे थे कि आप किस तरह से रिलैक्स रहते हैं। इट हैज टू बी फन ऑल द टाइम। आपकी कंपनी भी है जो फिल्म प्रोड्यूस करती है? हाँ, ये मेरी दूसरी, इससे पहले हमने IB71 रिलीज की थी वाओ, इसी साल। हाँ क्या बात है, ये तो हमको पता ही नहीं था। आपने रिसर्च क्या की, सिर्फ कपड़े उतारने वाली फोटोग्राफी तो देखी पहले आई वो और नीचे सबने देखी हुई थी। हाँ, मैंने बोला हाँ नहीं, मैंने बोला मैं क्या आज भी तुझे
हाँ उनका एक फोटो आया था, सबने देखा हुआ है। आपको फीमेल अटेंशन जब मिलता है, जैसे एक हमने एक रील देखी थी आपकी जिसमें एक फैन आई तो आपने उसको स्वीटली गाड़ी में बिठा दिया, आप ये फीमेल जो फैंडम। नहीं, वो लड़का होता है उसको भी बैठा लेता हूँ। मैं भी जिम गया था 4-5 दिन पहले, सुबह जाता हूँ मैं, तो अंधेरे का समय था, सो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और BMC वाले जो होते हैं नहीं लड़के, वो जो बड़े बड़े डब्बे लेके घूमते हैं, तगड़े होते हैं, सो उसने मेरी गाड़ी का नाम लिया और उसने मेरे टायर्स के बारे में बोला। सो मैं उतर रहा था, सो मैं बहुत इंप्रेस हो गया पहले तो। सो मैंने उससे बोला कि वाह यार, मतलब तुम्हें कैसे पता? कहते सर मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। सो मैंने कहा आ जाओ फिर गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वो गाड़ी में बैठा और हम लोग राइड पे गए, छोटी सी, मतलब घुमा के लाया। उसको जो मज़े आए थे ना, मैं किसी को नहीं जानता उसके उतने मज़े उसको आए होंगे। सो इमेजिन मुझे कितने मज़े आए होंगे। सो वो लड़कियों का नहीं है यार, जिसका मन है। हमने भी तो बचपन से अपने दोस्तों के कपड़े पहने हैं, गाड़ियों में घूमे हैं, कूल बने। सो जो अपने पास है तो मज़े आते हैं देने में। एस्टन मार्टिन है आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड। कौन सी? यस, एस्टन मार्टिन। मेरे को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, घड़ियों का बहुत शौक है। आई एम सीइंग आप बहुत अच्छी, तो आपको ये सारी चीजें लग्जरी अच्छी लगती है? मैं लग्जरी की बात नहीं करूँगा, मुझे साइंस बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, और अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको उसके साथ रहना पड़ता है। जैसे अगर वो घड़ी भी है, सिर्फ वो बात ये नहीं कि वो ब्रांड क्या है, वो करती क्या है, उसने कैसे टेक्नोलॉजी की है। जैसे घड़ियों की बात भी कर रहे हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है वो वीडियोस देखना जहाँ पे घड़ियाँ बनती कैसे हैं। इनके अंदर छोटे छोटे पीसेस होते हैं, छोटे छोटे। इमेजिन उन छोटे पीसेस को लाने के लिए कितनी मशीन्स बनती हैं, हर घड़ी का मैकेनिज्म अलग होता है। यस। सो मुझे उसमें जिज्ञासा है। सो घड़ियों का शौक, लग्जरी का मुझे पक्का नहीं है। वाह, बट ये पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा। ये जैसे हम लोग देखते हैं, अरे भाई उसके हाथ में ये घड़ी है, भाई मंगाओ वो घड़ी, यार अच्छी लग रही है। एक होता है कि भाई उस घड़ी के पीछे पूरा साइंस निकालना कि इतने घंटे की रिजर्व पावर है। कभी कभी वो मशीन अंदर की जिसमें घड़ी बन रही होती है और सच में आप खो जाते हैं। आपको पता है जैसे खाना बनाते वक्त जब देखते हैं ना तो बहुत मजे आती है। जैसे वो आता है ना अपना मास्टर शेफ, उसका क्या मजा है मुझे नहीं पता, मगर बहुत मजे आते हैं। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सिमिलरली आप जब इनको देखेंगे ना आपको लगेगा वाओ ये वो क्या रहा है। मैंने अभी हाल ही में अपनी फिल्म के साथ गेम लॉन्च की है। सो ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई एक्टर है जो गेमर भी है, वीडियो गेमर, और हमने गेम लॉन्च किया। अभी हम जब ट्रेलर लॉन्च करेंगे उसके बाद आएगी। ये मैंने गेम उनके लिए बनाई है, जैसे मुझसे अक्सर बोला जाता है कि अरे तुम ये कैसे करते हो, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ये वो करो मत करो। सो मैंने उसको पूरा बनाया ऐसा है कि जो मैं करता हूँ रियल लाइफ में, जैसे अगर ट्रेन के ऊपर चढ़ के भाग रहा हूँ चलती हुई ट्रेन में, सो वो गेम जब आप खेलेंगे सो आप एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे होंगे, फिजिकली ना करते हो, आपको वो साइंस पता होगी कि कैसे हो रहा है। अगर मैंने जंप मारना है इतनी स्पीड में, जैसे अगर आप देखते हैं कोई यहाँ से वहाँ छलांग मारता है, मैथमेटिशियन तो है नहीं मगर उसको पता है फॉर्मूला कि कितनी स्पीड में जाना है, कितनी हाइट जानी है। सो मैंने उस तरह की गेम बनाई है। ये मैंने बात इसलिए की क्योंकि इस सब में भी तो बहुत मज़े आते हैं। सो आई एन्जॉय, आप पूछ रहे थे एंटरटेनमेंट, आई एन्जॉय जस्ट लर्निंग थिंग्स, क्योंकि तभी तो पता लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सीखने में आपको मजा आता है? एक कॉम्प्लेक्स जो चीज़ लगती है ना उसके अंदर घुसने में मजा आता है, क्योंकि जब उसके अंदर घुस जाओ आपको पता लगता है कितना सिंपल है, बेवकूफ़ बना रहे थे। टीवी देखना अच्छा लगता है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी देखना। भाई थैंक गॉड आपने अभी देखने शुरू करे, वरना आप तो हमें भूल ही जाएंगे। बट फिल्में देखते हैं आप? फिल्में नहीं, फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत शौक। ऑफ कोर्स फिल्में नहीं देखता। लाइक तो कौन किस टाइप की फिल्में आपको? मुझे थोड़ा रोमांस में बहुत मजे आते हैं। मुझे वो डेंजरस टाइप नहीं होती, हॉरर या फिर एक्शन फट गया वहाँ, मुझे उस टाइप में मजे नहीं आते हैं। मतलब एज अ ऑडियंस मुझे वो थोड़ा आराम से मनोरंजन चल रहा है, म्यूजिक ठीक है, कॉमेडी, मुझे उस तरह का पसंद है। पर्सनालिटी से डिफरेंट। सच? ये तो आप बच्चे हैं अभी। बच्चों को रोमांटिक पिक्चरें पसंद आती हैं तो हो सकता है बच्चा। सच में आती है, सच में नहीं, आती मुझे वो ना वो तो अचानक वो हॉरर, मुझे ऐसा नहीं कि डर लगता है, वो जो साउंड है ना वो यार, वो जैसे अगर आप कभी एयरपोर्ट में लेट हो रहे होते हो, फ्लाइट मिस हो रही थी और नाम भी आ रहा होता है, वो जो दिल की धड़कन है ना मुझे बहुत खराब लगती है। वो मुझे हॉरर मूवी में भी आती है। जैसे भारतीय और हम लोग भी कहीं निकल रहे होते हैं और वो टाइम पे अगर भारतीय ने बोला अरे वो नहीं लिया तूने, चल जल्दी फ्लाइट निकल जाएगी, तो मेरे को लगता है भगवान इससे तो अच्छा फ्लाइट ही निकल जाए, ये फीलिंग जो हो रही है मजा नहीं आ रही। तो आपको भी इससे प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे क्या है ना कि अब मजे नहीं आ रहे हैं तो फिर क्यों करें वो चीज़, मतलब टेंशन हो रही है तो छोड़ो ना यार। आप कहीं एंजॉय नहीं कर पा रहे और वो आपका काम है, तो आपको लगता है कि यार मैं इनसे बात कर लूं? नहीं, ऐसा होता नहीं है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ मुझे मजे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे मजे नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं सबका मजा खराब कर देता हूँ। सो सीन क्या है कि अगर सबका मजा खराब कर देता हूँ तो सब ठीक हो जाते हैं। सो इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, सच्ची में, मगर मुझे कोई दुखी, मतलब कोई मुझे परेशान कर रहा है तो इसका मतलब उसको भी परेशान होना पड़ेगा। अच्छा, अब so, ऐसा सब सही रहता है, थोड़ी देर के लिए खराब रहता है माहौल, बट ठीक है। तो फिल्में जब आप करते हैं तो स्टोरी
प्रॉपर अच्छे से ध्यान से देखते हैं कि आप क्या हैं उसमें। कि भाई मेरा क्या है इसमें, क्या मैं अलग कर पा रहा हूँ, या आपको लगता है कि नहीं यार स्क्रिप्ट अच्छी, भले मेरा छोटा पार्ट है फिर भी? नहीं, ऐसा एक सीन क्या है कि जब मैंने जो करियर शुरू किया था, मैंने साउथ से शुरू किया था, मेरे बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं। मतलब मेन विलन भी नहीं था, उससे छोटा वाला विलन होता था। तो जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि सिर्फ एक ही आदमी को दिखता था, वो मैं और मेरी माँ। अरे पूरा तू। सो मैंने वहाँ से शुरू किया है। उसके किस्मत बेहतर 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 होती रही। सो मैं ना इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा कि मैं चूज़ करता हूँ, ऐसा है नहीं। लाइक द फेजेस आर डिफरेंट। एक टाइम था कि कुछ भी मिल जाए, उसके बाद समझ आती थी कि इन दो में से एक चूज़ करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो वाला टाइप था। सो वो फेजेस अलग हैं। इस समय मैं जैसे अभी मुझे प्रोडक्शन का नशा हो गया है, बिकॉज मुझे लगता है कि कई चीज़ों में तब्दीली लाई जा सकती थी। अब मेरे पास मौका आया था। जैसे भारतीय, आपको पता है हमारे सेट में, हमारी जो प्रोडक्शन में बहुत छोटी चीज़ है, हमने स्पेशली विमेन के लिए एक वैनिटी वैन रखी है। स्पेशली ऐसा नहीं कि सिर्फ एचओडी जाएंगे, लड़कियां वहाँ जाएंगी, क्योंकि उन लड़कियों को लगता है कि लड़के खराब करते हैं बाथरूम, और उनको प्रॉब्लम है। लड़कियों को लगता है बाथरूम साफ नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ थी, मुझे हर सेट पे दिखता था, हर सेट पे दिखता। मगर लड़के बेचारे ऐसा नहीं कि खराब करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, मगर खराब हो जाता होगा कैसे पर मुझे नहीं पता। आप करते हुए बात मत करो, खासो मत, छीको मत, तो कैसे सब सही होता है? एनीवे, सो हमने वो तब्दीली, बहुत छोटी सी तब्दीली थी। जैसे कि हमारे यूनिट में लाइटमैन, सब लोग एक टेबल पे बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर यहाँ बैठेगा, हीरो यहाँ बैठेगा। सो मुझे प्रोडक्शन का जब नशा चला, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने में जब मजे आने लगे ना, मैंने कहा ये तो कमाल है। हम करते हैं छोटा मोटा प्रोड्यूस, तो हम समझते हैं कि उसमें कितना बड़ा बैगेज होता है और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्टिंग भी करना, फिल्म की जिम्मेदारी लेना, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म की जिम्मेदारी हीरो पे ही है। चाहे हम कुछ भी बोले, स्क्रिप्ट ये वो, बट एंड ऑफ द डे इट इज हीरो। हमारे लिए तो होता है कि भाई हीरो। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप संभाल के लेकर कैसे चलते हैं? नहीं, मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है किसी को, ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो कर रहा हूँ। हीरो, प्रोड्यूसर, वो सब डिसाइड करेगा क्या होना है। तो आप धार्मिक हैं? नहीं, धार्मिक पहले समझाइए, धार्मिक होता क्या है? मतलब आप रोज सुबह उठ के पूजा पाठ दिया, ये वो? नहीं, रोज सुबह नहीं, मैं सारे समय उसकी तारीफ करता रहता हूँ मन में, जब भी मौका मिलता है। नहीं, मेरा पता है क्या है, जैसे अगर मैं कई बार ना चर्च जाता हूँ, अपना माहिम में चर्च है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी शूटिंग खत्म करता हूँ रात को, सो रास्ते में आ रहा है, वो माहिम के रोड के बीच में है ना, माहिम चर्च में क्या है कि आर्कएंजल माइकल हैं एक। अब वो उनको कहा जाता है, वो प्रोटेक्शन करते हैं। कई बार मैं ना बहुत मुश्किल स्टंट करता हूँ और मैं कहता हूँ वाह कमाल हो गया, फिर मैं वहाँ जाता हूँ बोलने के लिए थैंक यू। किसी को तो देनी पड़ेगी ना दाद। क्या बात है। तो वैसे मैं जाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा रिचुअली, बट अगर कई बार मन करता है, मैं जाता तभी हूँ जब मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं मंदिर तभी जाता हूँ, मैं उसका नाम तभी लेता हूँ जब मैं बहुत खुश होता हूँ। दुखी होते हो या कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ चाहिए? नहीं, जब मैं दुखी हो रहा, जब काम नहीं बन रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ काम बनाऊंगा कैसे। अभी आपसे बाद में बात करता हूँ जब सक्सेस होएगी। अच्छा, घर में किसके साथ आपकी बनती है? सबसे। सबसे? कितने भाई बहन है आपके? मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई और मिला हुआ फिर मैं भी छोटे छोटे लोग कमाल करते हैं, कमाल कर देते, चाहे मोटे हो चाहे पतले। नहीं, उससे नहीं, अपनी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि बड़े वाले ना एक फेज देख लेते हैं, दूसरा वाला दूसरा फेज देख लेता, अपन लग्जरी में। हाँ सच में। और मतलब जब घर में भी छोटे को छोड़ के जाते हैं ना, तो बड़े वालों की जिम्मेवारी, इसका ध्यान रखी। हाँ। फिर बड़े वाले कुछ बिस्किट खोलते तो पहले उसको देते हैं, और फिर छोटे वाले उसमें से 2-3 पकड़ लेते हैं। आपको पता है, लाइक मैं उनमें से था जिसको बल्ब नहीं चेंज होता था। ये वाले काम नहीं होते थे कि वो तार टूट गई जगह कर दो, क्योंकि मैं इतना छोटा था, मेरा भाई कर देता था या बहन कर देती थी। टीवी खराब होगी, मुझे नहीं पता क्या करना है। ये लग्जरी मैंने ली है अपने बड़े भाई और बहनों के चक्कर। यार बड़े भाई बहन हो ना, कमाल तो होते हैं वो लोग। सच में कमाल होते। आप राजा हो, छोटे वाले राजा होते हाँ, हैं। मेरा नहीं तो मैं बर्तन करने वो कर देती है, फिर ये है ना, वो गलती भी बताते, कहाँ से साफ किया तूने, ला कपड़ा, फिर वो कर देते हैं साफ। आप छोटे हो, छोटे भाई बहन होने चाहिए, बड़ा मजा आता है। ये मैं मान सकता हूँ। और मम्मी पापा से तीनों कुछ मस्ती करते थे ऐसी जो मम्मी पापा को नहीं पता होता था? मतलब ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो नहीं करता होगा, जब कोई, मैं आज तक नहीं मिला उस इंसान पर आर्मी ऑफिसर के बच्चे। अरे आर्मी ऑफिसर बहुत बहुत कूल लोग होते हैं, वो ऐसे पिक्चरों में होती है मेरी बड़ी मूवी। 5 बजे उठा देते हैं बच्चों को, ऐसा सब करता है। मजाक कर रहे हो, वो फौजियों को उठाने जाते हैं, वो बच्चों को कहाँ उठाएंगे यार। हमने तो जितनी फिल्में या जैसे देखे हो ना भाई, मेरे पापा फौज में थे और मुझे 5 बजे उठा देते थे। नहीं यार, जो इतने गंभीर सिचुएशन में होता है ना, वो आदमी काम होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो मौत के साथ खेलता है वो इस तरह का नहीं हो सकता। पर जब पार्टीज होती है, ऑफिसर मेस में जाते हैं, तब ऐसे वाला होता है सीन जो फिल्मों में दिखाते हैं कि आवाज नहीं करनी और ऐसे खाना। आवाज नहीं करनी, मगर वहाँ पे बेसिक तमीज तहजीब तो होती है ना, कि लड़की आएगी तो आप खड़े हो जाएं। मुझे नहीं पता है लोगों को पसंद आता है कि नहीं, मगर मुझे पसंद आता है कि लड़की आए तो उसके लिए दरवाजा खोल दो। उसको समझ ना भी आए, करने में तो मजे आते हैं। मेरा भी ना भांजा आया हुआ था लंदन से, सो मैंने उसको बताया था कि देखो जब लड़की उतरती है तो दरवाज़ा खोलो। तो मेरी जो नीस है, मेरी भांजी है,
सो उसको उसने परेशान कर दिया था क्योंकि हर 2 मिनट में दरवाजा खोल दे। वो कहती मामू कैन यू स्टॉप हिम प्लीज। बट अगर उसका हाय लग जाए ना कि आपको लोगों के लिए काम करने में मजा आने, ये वहाँ पे सिखाया जाता है कि यू रिस्पेक्ट वुमेन। और वुमेन से ये मतलब नहीं है, मतलब इफ यू रिस्पेक्ट अ वुमन यू विल रिस्पेक्ट अ मैन टू। बेसिक्स तो कर ही सकते और हैं। बिल्कुल ये नहीं कि अपनी विमेन अपने मैन की रिस्पेक्ट करो, बाकियों की भी, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी बीवी उतरी है अपनी बहन, मतलब किसी के लिए भी आप कर सकते अगर आप हैं। सबकी करेंगे तो अपनी बीवी और अपनी बहन की तो सुपर हिट कर देंगे यार। और क्या है ना, वाइब बड़ी सही जाती है। हाँ, सामने वाले को भी, कोई थर्ड पर्सन भी आपको देख रहा है तो उसे अच्छा लगता है। तो आपके जो दोनों भाई बहन है वो शादीशुदा हैं? दोनों शादी। आप कब करेंगे? नहीं अभी तो वो ऊपर वाले के हाथ में है ना। नहीं आपके हाथ में भी है कुछ। आप ऊपर वाले को मेरा कहेंगे बोला तो ना, भाई। चाहे वो प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, जो भी है उसके ऊपर छोड़ रखा है। अगर उसके ऊपर इफ यू वांट टू मेक फन ऑफ गॉड टेल हिम योर प्लान। अपना प्लान ही नहीं है। पर कैसी लड़की चाहिए आपको? घरेलू या हाय वेदो बेबी सैलेड काट दिया है एंड चीज़ डाल लेना, ऐसी वाली, या पराठे हैं और बैंगन का भरता और कड़ी है? ये दोनों में से कोई भी हो, बहुत खुश रहनी चाहिए 24 घंटे बस। दोनों में से कुछ भी आ जाए, ये हो चाहे पराठे हो, खुश रहनी चाहिए यार। वैसे आप पराठे खाते हो? देसी खाना मतलब है। अगर खाता नहीं होता तो इतना तंदुरुस्त कैसे होता। उफ, तो आप कभी टाइम मिले तो हमारे घर में आइएगा, आपको लगेगा पंजाब में पराठे खा रहे हैं आप। मतलब भारतीय रोटी अमेजिंग तली खाना तली। बनाती है, नहीं वो मान सकता हूँ। बहुत कमाल। मतलब एक अलग पैशन है यार, जो खाना बनाते हैं ना। मुझे शेफ्स की बहुत इज्जत है, जो कुक्स होते हैं, मुझे उनका जो पैशन होता है ना। मैं ना बस एक्सपेरिमेंट स्वाद है करती हाथ रहती में, हूँ। और वो आई थिंक मन से आता है। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो मैगी जब बनाता है ना, वो मेरा जो घर में जो कुक्स हैं, जो भी लोग होते हैं ना, उनसे अच्छी बनाता है। क्योंकि जब वो मैगी बनाता है ना, बहुत प्यार से बनाता है कि आज मैं बहुत, एक प्यार का एक अलग मजा होता है। कि ये भी डालूंगा थोड़ा सा। हाँ मतलब कुछ मुझे नहीं पता, वो पानी पूनी सब एक मैगी से ना पता लग जाता है आदमी कितने दिल से बना रहा है खाना। मैं तो दिल से बनाती हूँ, ये बनवाता दिल से। ये पता कैसे हो रहा भाई? जैसे चने राजमा तो कुकर में सीटी बजाते तभी बनते हैं ना। इसको पकाओ थोड़ा, इसको सारा दिन कैसे पकाए, थोड़ा कुकर वाला नहीं है, कुकर की सीटियाँ नहीं पसंद इसको, होता कि लोहे में बना, मतलब ये थोड़ा वो वाला है। चाहे मैं बहुत आयुर्वेदा को फॉलो करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को मजा आता है। ना एक अलग मजा है। आयुर्वेद को आप फॉलो करो, आप सुबह उठ के कुंजल करो, थोड़ा योगा करो, अगर आपको खाना है तो बादाम, प्रोटीन नहीं बादाम रगड़ा। अच्छा एक और चीज पूछनी है, चलो बात निकली है, प्रोटीन शेक्स के लिए जब हम भी इतना देखते हैं तो कभी कोई बोलता है प्रोटीन शेक लेने चाहिए, कोई बोलता है नहीं लेने चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, आप बताइए प्लीज। आपने मेरे अगर पॉडकास्ट देखे हैं पहले, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, मैं इकलौता इंसान हो सकता हूँ जिसको मैं जानता हूँ जिसको खाने से कोई जिसका लेना देना नहीं है फिटनेस का। मतलब हर आदमी सोचता है डाइट और फिटनेस, डाइट और फिटनेस। मेरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है नहीं, मैं कभी भी डाइट फॉलो नहीं करता हूँ। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे, जिसका जवाब नहीं दिया था कि आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। एक समय था जब मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन था, फिर मैंने एक समय वीगन होने का पूरा लुत्फ उठाया, फिर मैं वेजिटेरियन रहा। मैंने इन सबको ट्राई किया है, बट पर्सनली मैं वेजिटेरियन में अपने आप को मानसिकली, मतलब आई फाइंड माई सेल्फ मोर हैप्पियर। सो प्रोटीन की बात ये थी कि मैं इन सब में इतना ध्यान नहीं देता हूँ। लाइक अब जब से मुझे दिया जाता है मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, हो सकता है कि तब्दीली आ रही है, बट नहीं खाऊंगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बहुत सारे एक्टर्स के वीडियोस देखते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट होता है, फन होता है, मस्ती होती है, खूबसूरती होती है। आपके जब हम इनिशियली वीडियोस देखते थे जिसमें आप हाथ में एक अंडा रख के आप तोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज दिखती है जो आदमी एक एक्टर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कोई कर्तव्यबाज से जरूर कर लेगा, तो कोई ऐसा भी नहीं करेगा, वाह ऐसा भी नहीं। तो कर्तव्यबाज भी योगी ही होना चाहिए। जैसे हम कर्तव्यबाज बोलते हैं, सर्कस में जो क्लाउन भी होते हैं वो तपस्वी होते हैं, वो जो उनकी क्षमताएं हैं एक नॉर्मल योगी से करवा लो। सच कहूं तो एक्टिंग में आप उसको कैसे यूज करते हो आप अच्छा जानते हो, बट हम देखते थे कि यार ये एक्टर क्या कर लेता है, यार ये एक्टर ये भी कर लेता है। कोई लड़का पेंट कर रहा था बिल्डिंग, आपको पता भी नहीं कि वो कितना टाइट है या कितना लूज है, आपने देखा कि वो है। नहीं, मुझे पता था टाइट है, क्योंकि अगर टाइट नहीं होता तो गिरा हुआ होता ना। नहीं बट सर, एक आदमी है, एक आदमी वहां पर पेंट कर रहा है, 4-5 माला है, आप उसके साथ खड़े हो गए बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी रस्सी के। मजे आए। मेरे को एक माँ और बहन का सवाल पूछने थे। जब ऐसे वीडियो आ जाते हैं तो घर से फोन आता है? गुड बात। घर से मम्मी का या बहन का या किसी का आता है? यार मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ ना एक्शन की, और इतने साल हो गए हैं, जब मैं सुबह शूट पे जाता हूँ, आपको तो 5:30-6 बजे मेरी मम्मी बैठ जाती है पूजा करने, क्योंकि मेरी ड्यूटी है उनको बताना कि कल मेरा बहुत बड़ा एक्शन सीन होने वाला है, और एक्शन सीन 10 दिन तक चलते हैं। अब जब तक मेरा पैकअप नहीं होता है 6:30-7 बजे तक, वो वहीं बैठी होती है, और मुझे पता होता है मेरा प्रेशर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चोट ना लगे। उफ। उसके बाद जब शॉट खत्म होता है मैं कहता हूँ हाँ मम्मा हो गया, अच्छा सब ठीक हो गया, वेरी गुड, वो मेरा जॉब है। सो ये जो माएँ होती है ना जो आप सवाल पूछ रही हैं,
उनको डर तो होता होगा, मगर उनका भी किसी पे यकीन है और वो फेल नहीं करता उनको। क्या बात है यार आंटी, आई लव यू। वाकई यार सारी मम्मी, ये सब मम्मी ऐसी होती हैं। सच में ये एक ही कपड़ा है भाई, एक ही थान का कपड़ा है सारी मम्मियाँ। उनको कोई फर्क, मुझे अभी भी उनको लगता है मैं कमजोर हो गया हूँ। अरे तू कितना कमजोर है? अरे यार क्या बोलूंगा आपको? विद्युत जामवाल अगर कमजोर है तो फिर हम क्या है? नहीं मैं ये नहीं, उनको दिखता ही नहीं है कि तुम कमजोर हो गए। हाँ उनको लगता है ये सिक्स हड्डियाँ निकल आई। क्या तेरी फिर हड्डियाँ निकल। मैंने कहा मम्मा यार मैं थोड़ा वेट लूज की। सब माएँ अद्भुत हैं, बहुत अनोखी हैं, इसलिए तो माएँ होती हैं। पर जब आप जाते हो मम्मी के पास रहने के लिए छुट्टियों में या जब भी टाइम मिले आपको, तो फिर मम्मी के खाने बनते हैं? नहीं मैं अपनी माँ को मैं इतनी सेवा करता हूँ, मतलब अलग अलग व्यंजन बनवाता हूँ मैं। मेरी मॉम नहीं काम करेगी, मतलब उनको मैं नहीं मुझे पसंद ही नहीं है। आप खा के देखो, मैंने ट्राई किया है, सो मुझे ये सब करने में मज़े आते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी माँ खाना बनाए, मुझे अच्छा लगता है, बट अब नहीं बनाओगे आप। क्या बात है यार, ये बेटा अलग ही है, वरना कई बेटे जाते हैं घर में गांव से, ये सारे बेटे ही हैं। उसका अलग 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 है। मुझे भी तो अच्छा लगता है कि मैं बनाऊं, मगर मैं उनको अच्छा नहीं देना चाहता, मैं अपना भी अच्छा करना चाहता हूँ। आप खाओ। तो आप बना के खिलाते हो मम्मी को? नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना आता, मगर मैं बनवाते हो आप? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तो जंगल में जाते हो, रहते हो, खाना बनाना सीखो। नहीं, वो वाला खाना एक अलग होता है जिसमें बहुत स्वाद होता है। एक होता है खाना जहाँ पे आपको सिर्फ भूख लगी और आप खा लें, उसका जो स्वाद होता है ना, जब बहुत भूख लगी होती है तो आप आलू भी बॉईल करके खा लो, उफ मजे आ जाते हैं। जैसे तुम बता रहे हो ना, देसी स्टाइल लकड़ी में एक बार छिलके के साथ उबालो। मैं कैसे बताऊं कि उसका एक अलग है ना, बॉइल्ड चीजें। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कठिन, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं अपने साथ चॉकलेट भी लेके जाता हूँ, कई चीज़ें बिस्किट भी लेके जाता हूँ, वो सब लेके जाता हूँ, मगर एक वो वहाँ पे जाके बैठ के अपने साथ बनाने का और फेल होने का जो मज़ा है, टेंट लगाने की कोशिश हो रही है, लग ही नहीं रहा है। सो वो सब है। हम लोग जिस तरह की लाइफ जीते हैं, जब सुबह उठते हैं हमारे साथ कोई ना कोई होता है, चाहे वो कुक होगा, उसके बाद बॉडीगार्ड आ जाएगा, उसके बाद लोग आ जाएंगे, आप शूटिंग में जाएंगे, ये हो जाएगा, शूटिंग खत्म होगी, फिर भी 200 लोगों को फोटोग्राफ चाहिए और आप दिल से देते हैं, करेक्ट? देन व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, लाइक टाइम, मतलब सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप टिकट काउंटर भी नहीं जाते हैं, आपको कोई टिकट ला के देता है। सो अपने लिए काम करने के बहुत मजा आते हैं, अपनी नाकामयाबी को देख के मजा आता है। अरे यार डूड, तेरे से आग नहीं जल रही, तुम पिक्चरों में भाई पहाड़ जला देते हो। पर ऐसे जब गए थे पहली बार आप, जब आपको लगा था कि अब मैं जा सकता हूँ अकेला, जब गए तो सामान भूल के आते थे? जैसे मम्मी कहती वो डब्बा कहाँ है जिसमें खजूर दिए थे, होता ना ऐसा अच्छे वाले बच्चे हो कि सब अपना सामान? नहीं, मैं जैसे मेरे फादर के साथ ट्रैवल किया हूँ, और एक इसकी भी एक तमीज़ होती है जंगल में जाने की। जैसे अगर आप खाना लेके गए हैं और आपका खाना बच गया तो आप वहाँ पे प्रॉपरली पैक करके वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरा आदमी आके खाएगा। मैं जब मैं क्लाइंबिंग करने जाता हूँ, सो आप कहीं पे भी किसी भी देश में चले जाएं, कोई लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। ये बात नहीं पता थी कि खाना छोड़ के आते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, जैसे अगर अपने पत्थर खोदने के लिए आप छोड़ दीजिए ना वहाँ पे, क्योंकि लेके जाना तो बहुत बड़ी कठिनाई है, लाना ज़रूरी था। सो आप जब जाते हैं वहाँ पे तमीज़ से, यू विल सी कॉफ़ी पैक्स, यू विल सी, मैं दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर होता है, और आपको डाउट नहीं होगा कि कुछ मिला दिया है, कुछ नहीं, इट्स हेल्दी, देयर बी चॉकलेट, बड़ा होता है ऐसा। सो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, एक तमीज़ है जो असली। क्या बात कितनी अच्छी बात है यार कि बाकी आएंगे उनको, क्योंकि वहाँ पे आएगा वही जिसको आइडिया है वहाँ आने का, तो जिसको आइडिया है उसको पता है कि इट्स अ प्रोटोकॉल, ये ना सिखाया नहीं जाता है। आपको किसने बोला कि ऐसे साल में या ऐसे एकांतवास में जाना चाहिए? मैंने तो कहीं पढ़ा था बहुत बहुत पहले, मतलब स्कूल के टाइम पे। नहीं, मजे आते हैं, अपने आप को काम तो करवाओ। जैसे लग्जरी ऐसी हो रखी है जिसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत मजे आते हैं, बट एक बार बैठो ना आराम से, वो सफाई करने के भी तो मजे आते हैं, अपनी अलमारी साफ करने के भी मजे हैं, मतलब एक मजे हैं, मैं समझा नहीं सकता, जानती हूँ। बिल्कुल मजे है, क्योंकि वो अलमारी में जब 500 के नोट नहीं मिलते ना, और ये इधर था, ये बहुत और मेरे कान के इधर थे, यहाँ पड़ा हुआ इसको ढूंढ रहा था, ये मेरे कान के इधर, हर्ष देख इधर पड़े थे। तू ऐसी ही है फिर, है ना? अलमारी साफ करने का तो बहुत मजा है। कैसे खाने, मतलब कैसे खाने पसंद है? सैलेड वाले हो, सूप वाले हो, या दाल चावल रोटी? आज सुबह क्या खा के आए, लाइक ब्रेकफास्ट में? आज मैंने थोड़ा पॉरेज खाया था और यही खाया था सुबह से। अभी 5 बजने वाला, आपने एक ही मील खाया? सोने से पहले मैंने पॉरेज खाया, उसके बाद मैं उठा, आपके पास आने का समय था और कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं आधा घंटा लेट होने की चांसेस थी, तो मैंने वो सब छोड़ा और मैं यहाँ आ गया, बट भूख नहीं लगी है। आपको कुछ खाना है? थोड़ा लेट हो गया पूछने के लिए, बट अभी नहीं। काफी हम, क्योंकि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको पता है कि विद्युत जामवाल है ना, विद्युत जामवाल, लेकिन आप जब बोलते हो कि यार वो चीज़ बताओ या वो डायलॉग बताओ या वो चीज़ बताओ, तो पता है क्यों नहीं दिमाग में जाता? मेरे पास अभी जवाब है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो हम वेट करते हैं अभी कहाँ से आएंगे,
कहाँ से एक्शन होगा, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन है आपसे। हम जब कपिल भाई का कोई शो देखते हैं या कुछ देखते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप हंसाओगे हमें, आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई, और जब हम वो देख लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही छप जाता है। ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू 100%, बिकॉज ये भाई अभी गाड़ियों में से उड़ता ही आएगा ना, ये भागता ट्रेन में आएगा और इसने रस्सी डाल देनी है प्लेन के पंख पे। हम खूब खाने देख रहे होते कि अभी इस खाने में से निकलेंगे, जैसे आपका वो कमांडो में मैंने देखा था। उससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ये बाहर की फिल्मों में देखा था कि हीरो ऐसी चीज करे, और वो आपने किया, और उसके लिए मैं जेन्युइनली आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, बिकॉज वो किसी को नहीं लगा कि इसकी जरूरत भी है क्या। सेम ही तो दिखेगा, बॉडी डबल भी तो करते ही आए हैं और इससे बेटर करते आए हैं, कर लेंगे। मेरा प्रॉब्लम है, मुझे बॉडी लेवल से जेलसी होती है, क्योंकि मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन इसलिए क्योंकि ये सब मुझे ही करना है। और ऐसा नहीं है कि मुझे अजीब लगता है कि अगर मेरा साथ वाला मेरे कपड़े पहन के वो करे, क्योंकि करना तो मुझे है ना, इसीलिए तो आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। सो मुझे बहुत मजे आते हैं करने में। तो आप सारे अपने स्टंट खुद करते हो? हाँ, तो मजे तो आते हैं, तभी मम्मी पूरा फिर दिन उधर ही। उन्हीं के विश्वास पे तो कर रहा हूँ। सच में यार, अभी मेरी मम ने 2-3 साल पहले मुझे बोला कि सिंगू मेरा निकनेम है, बस अब हो गया, तुम देखो सब जानते हैं तुम बहुत अलग करते हो, सब जानते हैं कि तुमने सब कुछ कर लिया, यू डोंट हैव, बस हो गया, मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ पे, बस हो गया तुम्हारा, बस छोड़ दो। ये सब बातें अच्छी लगती हैं। सच्ची यार, ये मम्मी है ना। नहीं, पर जब डॉक्टर के पास जाती हैं, बोलती हैं ना अपना नाम, और कहती है जामवाल बोलते हैं, मेरा बेटा भी ड्यूक। So I like that part also, you know, कि गर्व से बोलते हैं कि उसको चोट नहीं लगती तो दर्द नहीं होता। Yes. आपको पता है कि भाई कि आपके बच्चे बहुत फैन हैं, जो अपना दीक्षा का भाई तन्मय है, क्योंकि ना मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि वो ना आप लोगों को देख के भाई घर में ही एक्शन करते हैं। तो मैं बता दूं, और मैं इनके मुंह से भी आपको बताऊंगी कि जब आप एक्शन करते हैं तब कितनी सेफ्टी या कितने लोग होते हैं। लेकिन कई बच्चे ना बहुत, ये तन्मय देख लो, मैं 6 सीढ़ियों से मासी देखना उड़ के आऊँगा और सीधा सोफे पे, बट कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं। वो कभी टूटती हैं, अक्सर नहीं टूटती हैं, इनको मत रोको, उनको भी तो दिमाग है, हमारा दिमाग उन्हें रोकता है। दरअसल क्या है कि हमारे अंदर वो बाधाएं डाल देते हैं लोग कि ये मत करो, अंधेरा है, भूत आ जाएगा। भूत तो कभी किसी ने देखा तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता, देखा है तो मज़ेदार है। तो वो सब डर डल जाते हैं हमारे अंदर। एज अ पेरेंट, बहुत ज़रूरी है उनको डर ना डालो। मेरे दोस्त हैं जो अपने बच्चों को मुझे मिलने के लिए भेजते हैं फ्रॉम द एनी एज, कि विद्युत यार एक बार इससे बात कर। जैसे मेरा दोस्त है, उसके बेटे को थोड़ी वेपिंग की आदत लग गई। सो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, उसके फादर भी थे, उनको ज़्यादा अकल है हम लोगों से, अगर हम उनके अंदर बिलीव करेंगे ना कि इसको पता है, अगर वो बोल रहा है मैं छलांग मार के सोफे पे जाऊंगा, वो पहुंच जाएगा। मगर अगर आप बोलेंगे लग जाएगी तो उसको लग जाएगा। कोई यकीन हो जाए ना अपनी संतान है जिस पे भी, या किसी भी, वो यकीन करने की क्षमता है नहीं ना हमें। सच में लोग भगवान पे कहते हैं यकीन करते हैं, 100% करके तो देखो, ऐसा हो नहीं सकता वो फेल करे, मगर 100% कर नहीं रहे। सेम विद द किड्स। मैंने एक वीडियो गेम लॉन्च की है क्रैक के साथ जी, और मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लोग बोलते थे कि आप कैसे करते हैं। सो उस वीडियो गेम में पूरा समझाया गया, जब आप खेलेंगे, सिंपल खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आप खेलते खेलते समझ जाएंगे रियल लाइफ में कैसे करते हैं। एंड वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं वीडियो गेम में। ये बनाई क्यों थी, क्योंकि मुझे शुरू में बोला जाता था वीडियो गेम खेलोगे फोकस चले जाएगा, ये लोगों को ये होता है, तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा है तो देखना तो पड़ेगा, ये पुरानी बात है। सो मैंने खेलना शुरू किया, मुझे रियलाइज हो मेरी आंखों में चमत्कार हो गया, क्योंकि फोकस बढ़ गया है। वहाँ से गोली चल रही है, यहाँ से गोली चल रही है, मैंने सब चीज़ें एक साथ में देखी। इट वाज पीक मेडिटेशन। और मुझे अक्सर पेरेंट्स बोलते थे कि मेरा बेटा वीडियो गेम खेलता है, उसका फोकस चला गया है, फोकस जा ही नहीं सकता। सो ये जो बच्चे अंदर आते हैं, हम देखिए उनको सब पता होगा कि इसने A6 के जूते पहने, उसने रुद्राक्ष पहनी है, इसने प्यूमा के जूते पहने, उदाहरण दे रहा हूँ। सो उसको कैसे दिखा ये सब ऑब्जर्वेशन खट खट के उसको। मगर अगर जैसे लोग कहते हैं इससे खराब, बच्चे खराब नहीं होते, तो आपको उनको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। आप सच्ची में बच्चों के हीरो हो। कितनी साइड ले रहे बच्चों की, है ना। मैं पंजाबी में बोलती, साड़ी हमारी, तेरी हड्डी टूटेगी देखना एक दिन, तू ऐसा करता है ना, मुंह से जवां से वहां पे। और वो भी माँ बोल रही है। मैं कल रिपीट करता हूँ, और आप मुझसे पूछ रहे थे, सो मैं 3 साल की उम्र से हीलिंग कर रहा हूँ, कई लोग जानते हैं इस बारे में। वहाँ पे नॉर्मली जब बात भी की जाती है कि दिमाग, जैसे अगर मुझे कोई इंजरी होती है ना, सबसे पहले तो मुझे दिमाग में घुसना पड़ता है, मेरे घुटने में कैसे लगी वो चोट। के जरूरी नहीं कि मेरे दिमाग ने इसको कहाँ पहुँचाया। देन आई गो बैक इनटू द पास्ट एंड देन आई रियलाइज कि हो सकता है गुरूर हो गया था इस समय पे। और जो आप बोल रहे हो कि वो दर्द जो है आपके घुटने में अगर दर्द लगा है, तो क्या वो ठीक होता है? सब कुछ ठीक होता है। मेरी बाइसेप टूट गई थी, मैं एक दिन शूटिंग कर रहा था, और वो हार्नेस जो मैं उस पर टंगा हुआ था, जिस पे केबल बांधी हुई थी, वो टूट गई। तो मैं लटका रह गया, मेरा हाथ टूट गया यहाँ से।
मैं हर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा सर्जरी सर्जरी सर्जरी। फिर 2 रात पहले मुझे लगा कि सर्जरी हुई तो 1 साल तक तो वो नॉट होगा, फिर सीधा नहीं होगा, और सर्जरी की गारंटी नहीं है कि हाथ सीधा होगा। समझ का गारंटी नहीं है तो फिर इसको बिना सर्जरी के रहने देते। मैं इकलौता आदमी हूँ जिसने सर्जरी नहीं कराई है, फुल हील्ड है। सो मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो मेरे पर पूरी थीसिस कर रहे हैं कि हाउ हैज़ ही नॉट स्टिच द थिंग। अब कैसे हो रहा है वो अपने दिमाग से है, अपने बारे में सब कुछ जानना, अपने शरीर आप के। दवाई सब खा रहे थे? नहीं मतलब दवाई को, जो टेंडन टेयर है ना उसमें दवाई नहीं है, उसमें यू हैव टू जस्ट फिक्स इट। खुद से जब अपने आप को हम हील करते तो कितना टाइम लगता है? मतलब इसका जवाब मैं आपको अलग तरीके से दूंगा। आप अपने आप से प्यार करती हैं बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। सही है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो बहुत जल्दी हील हो जाएगा, और अगर आप नहीं हील कर पा रही हैं तो मतलब आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, अपने आप को दे नहीं पा रही हैं। पहले तो ये साइंस है। वो मेरी आँख वाला जो हुआ था ना, जो तुम्हारे भी हुआ था, तुमने दवाई खाई और मेरी आँख में भी हुआ था, मैंने बोला था कि नहीं ऐसे ही ठीक हो। दवाई खानी चाहिए बट अपने दिमाग को, दवाई और उसका लेना देना नहीं है। इफ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन टू यू, वो तो लेना ही पड़ेगा ना, वो तो लीजिए, मगर जो दूसरा है वो भी चालू रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं थोड़ी ये इसके साथ हम थोड़े पति पत्नी वो वाले हैं, जीरा पानी, अजवाइन या लौंग वाले। आयुर्वेदिक है ना? यस, दवाइयाँ हम कम दोनों खाते नहीं, हैं। उसने आपको वैसा बना दिया है। हाँ, ये बिकॉज हम एक्चुअली क्या था ये ना, बहुत उम्दा इंसान है, मैं बहुत बहुत प्रभावित बहुत हो गया। बहुत बहुत। मैं सच बोल, like this is what a man is. You need to respect a woman, you need to respect yourself, and when you do that, everybody will respect you. मेरी इसको मिलते ही इज्जत आई बहुत ज़्यादा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। और कितना अच्छा मुझे आज, मैं हर बार ना जब पॉडकास्ट कर लेती हूँ उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैंने ये फालतू में किया, ये मैंने कुछ चीज़ सीखी। और आज मैंने आपसे सीखी कि आप इतना अगर अपने आप में बिजी रहते हो तो थोड़ा वक्त अपने आप को देना चाहिए यार। मैं, और सच में मैं करूँगी, और मैं आपको मैसेज भी करूँगी कि मैंने अपने आप के साथ वक्त बिताया। जब मेरा पति और मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बहन, कोई मेरे साथ नहीं होगा, मुझे ऐसा वाला वक्त बिताना है, बिताना चाहिए। आपको बात बताऊँ, आपने जो थोड़े समय पहले बोला था कि आप दोनों हनीमून में गए थे 1.5 महीने के लिए, करेक्ट? प्लीज़ दोबारा करिए, इतना काम करेंगे, बच्चा भी हो गया, लाइफ इज़ परफेक्ट फॉर यू राइट नाउ, द वे इट शुड बी। इफ़ यू डोंट सेलिब्रेट इट तो आपको लगता है चलेगी ऐसे? सेलिब्रेशन बनती है भाई, 1.5 महीना, इस बार 2 महीना करके आओ। चलिए यार, अगर आप ये कर देंगी ना तो मैं बहुत खुश हूँगा। हमने आपसे ये सीखा कि अगर आप शादी कर लेते हो तो अपने आप को ये ना बोलो कि मुझे वक्त बिताना। हमको आप दोनों एक किसी ने ये नहीं बोला कि यार तब क्या थे और अब देखो, अब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए यार। सही बात है भारती, हम कब गए, अब भी हम प्लान कर रहे हैं गोवा जाने। कंप्लेन कर रहा है, वेरी गुड, आई लव इट। कल से पॉडकास्ट का शूट बंद, अभी 15 दिन बाद जा रहे हैं हम गोवा। हाँ सच नहीं, हम में सच यार, में गोवा तो जा भी रहे हैं हैं ना। हम सच में गोवा जा रहे हैं कल, क्योंकि हमको ऐसा है कि थोड़ा सा शो कुछ शुरू हो रहा है, उससे पहले थोड़ा घूम फिर के आते हैं बच्चे के लेकिन आप साथ। मुझे बताइए क्रैक कब आ रही है? अब आप मुझे बताइए क्रैक कब आ रही है? 23 फरवरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप लिंक हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया है, ट्रेलर का, फिल्म का, बुक माई शो के सारे लिंक्स लगा दिए हैं। सो प्लीज जाकर वो देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।